स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक इन जनरल डिस्कशन करने के लिए रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन। एक इटर्नल सवाल आता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स से कि सर, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसकी तैयारी कैसे करूं, कैसे शुरुआत करूं, कहां से पढ़ूं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में। अब ये क्यों होता है? सबसे पहली चीज आपको समझना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एक कनंड्रम क्यों बना हुआ है, एक डाउट क्यों होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में इससे जुड़ा हुआ। स्पेशली उसके सिलेबस को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग सिलेबस को डिसाइफर नहीं कर पाते हैं। अगर आप यूपीएससी नोटिफिकेशन में सिलेबस को देखोगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है उसमें केवल मेंशन है यहां पे एट द एंड समथिंग कॉल्ड अ जनरल साइंस। और इस चीज को देखकर स्टूडेंट थोड़ा सा फ्लमक्स हो जाते हैं कि सर, जनरल साइंस व्हाट डू आई प्रिपेयर, कहां से मैं पढ़ूं? इज एनसीईआरटी द ओनली सोर्स? ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, बट सर व्हाट एल्स डू आई हैव टू फॉलो? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस को डिसाइफर करने में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ट्रबल हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसकी वजह से वो हमेशा ही सवाल पूछते हैं, सर कैसे तैयारी करूं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड विद दिस। व्हाई? ऑफ कोर्स जनरल साइंस इज अबाउट physics, chemistry, biology, yes, but there is one more important idea here: current events of national and international importance. अब इन दोनों को मिलाकर आपको समझना चाहिए कि yes, I need to focus on general science, but I also need to focus on current affairs. बट करंट अफेयर्स इज नॉट जस्ट अबाउट जनरल साइंस एज वेल। करंट अफेयर्स में आपको टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे फोकस करने की जरूरत है। जनरल साइंस में आप बेसिक प्रिंसिपल्स को समझोगे, बेसिक सब्जेक्ट को समझोगे। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल, फिजिक्स के बेसिक रूल्स को समझोगे, केमिस्ट्री के बेसिक रूल्स को समझोगे, बेसिक आइडिया आपको मिलेगी। बायोलॉजी का जो बेसिक आइडिया है उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, लेकिन उससे जब आप एप्लीकेशन पार्ट में लाओगे, उस अप्लाइड साइंस को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आते हैं प्रिडोमिनेटली फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ऐसी धारणा होती है कि हाउ डू आई प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, मुझे केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ के मैं पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिपेयर कर लूंगा। दैट वुड बी अ रॉन्ग नोशन। ऑलराइट, सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नीड्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। फर्स्ट बाय अंडरस्टैंड। सवाल आते हैं वो आपको जीएस पेपर 3 में मिलते हैं, टेक्निकली पेपर 4, क्योंकि पेपर 1 ऐसे होता है। तो जीएस जनरल स्टडीज का जो पेपर 3 है, दैट इज पेपर 4 इन योर मेंस, जीएस पेपर 3। उसके अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जरूर मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, बहुत सारे लोगों को प्रिलिम्स का जो साइकिल होता है उसी में फंस जाते हैं और उनको लगता है कि मुझे मेंस का सिलेबस देखने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज सारे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, सिलेबस समझना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ये इटर्नल क्वेश्चन क्यों आता है? सबसे पहले लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिलेबस, वेयर यू डू नॉट लुक एट बोथ प्रीलिम्स और मेंस के दोनों को सिलेबस को जब आप देखोगे तब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बन सकती है। यहां पे अगर आप देखोगे डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, वन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे लाइफ, जहां पे आपको फोकस करना है कि आपकी रोजमर्रा की लाइफ में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको इंपैक्ट किया उसको समझना है। इसके अलावा अवेयरनेस चाहिए, इस अवेयरनेस पार्ट से आपको अंडरस्टैंड करना है। यू नीड टू बी अवेयर of the recent development, the recent technologies that you look at, space, IT, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, इन सब चीजों पे फोकस करना है, आपको अवेयर रहना है। साथ ही साथ मेरे देश ने क्या किया है, मेंस का सिलेबस है, मेरे देश के अचीवमेंट क्या है। जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे तब आपकी प्रिपरेशन की भी एक स्ट्रेटजी सही से बन सकती है। अगर आप इस सिलेबस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो काफी हैपेजार्डली प्रिपेयर करने में लग जाते हो। इसीलिए बहुत सारे लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डरने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कुछ रीजन से, पहला रीजन तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, द सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ रिलायबल सोर्सेस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मुझे सोर्स चाहिए, मुझे सोर्स चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ यू
try to read or try to find out some sort of a reference book. Predominantly, जैसे इंडियन पॉलिटी है, अब इंडियन पॉलिटी में वी टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की बात करते हैं, जीसी लियोन की बात कर लेते हैं, है ना। आप अपने हिस्ट्री में बात करोगे, हिस्ट्री के लिए आपकी एनसीईआरटी है, अर्जुन देव की बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए बात करोगे, एनसीईआरटी से, बेसिक एनसीईआरटी से, दैट माइट नॉट हेल्प यू अ लॉट, बट यू डू टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ रेफरेंस बुक, राइट। यू टॉक अबाउट दत्तन सुंदरम, यू टॉक अबाउट से रमेश सिंह और एनी अदर बुक ऑफ इकोनॉमी। वैसे ही जैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, स्टूडेंट्स कहते हैं अरे यार मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मुझे सबसे पहले तो सिलेबस पता नहीं चल रहा है और मुझे सोर्स नहीं पता चल रहा है। मैं हमेशा बताता हूं सबसे बेस्ट सोर्स होता है एनसीईआरटी। आई ऑलवेज टेल, ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, बट सर उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक नॉलेज बिल्ड कर देगा जनरल साइंस, लेकिन उसके बाद क्या, ये एक बहुत बड़ा डाउट आता है सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में, और इसीलिए स्टूडेंट्स डरना शुरू कर जाते हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या, जैसे मैंने आपको बताया, दे ओनली फोकस ऑन करंट अफेयर्स विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे करते हैं, मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं उसको छोड़ ही देता हूं। सर मैं साइंस एंड, बहुत सारे मुझे पूछते हैं सर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ूं क्या, मैं बोलता हूं नहीं, बहुत जरूरी है यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एक गलत धारणा भी बन चुकी है बहुत सारे एस्पिरेंट्स में, जहां पे कहते हैं कि सर मैं कोर सब्जेक्ट पे फोकस करूंगा। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, यानी कि पॉलिटी पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, हिस्ट्री पे करना है, इकोनॉमिक्स पे करना है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना ही है। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक कोर सब्जेक्ट ही समझना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं समझाता हूं क्यों। अगर आप में से किसी का यह धारणा है कि साइंस एंड टेक में से चुटकियों में कर लूंगा यार, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं हो जाएगा, नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में अंत में आपको उत्तर मिलेगा कि हम आपकी मदद के लिए क्या कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी चीज, पढ़ना क्यों है, पढ़ना क्यों है, बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस, ये पिछले पिछले कुछ सालों का एनालिसिस है। दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स के लिए, ये प्रीलिम्स के लिए, कहां पे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो प्रीलिम्स में सर कितने सवाल आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ग्राफ वेरीज, कभी 10 सवाल, कभी 13 सवाल, कभी 12 सवाल, कभी 11 सवाल, कभी 14 सवाल। पिछले साल 2023 में 12 सवाल आए थे, इस साल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देयर वर 9 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे, यू विल सी 10 to 12 क्वेश्चंस कंपल्सरीली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए। अरे यार 10 से 12 सवाल मतलब 20 से 24 मार्क्स हो गए। वो कितना निकालना कितना है, पिछले साल का कट ऑफ कितना था, 75 कट ऑफ था। तो अगर 75 में से 20 से 25 निकाल लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट से अगर 10 से 12 सवाल आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है ना। जैसे सब्जेक्ट पढ़ते ही क्या प्रीलिम्स के लिए, you read polity, you read geography, you read economics, you read history, then you have environment and science and technology। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है, उसमें आप इसको नेग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आता है सर कैसे पढ़ूं। प्रीलिम्स में तो है ही जरूरी, मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। इफ यू लुक एट द मेंस, अगर मेंस के नंबर आप देखोगे पिछले कुछ सालों से, 2015 में काफी सवाल आ गए थे, 5 सवाल आ गए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज पिछले अगर मैं 6-7 सालों के नंबर देखूं तो यू विल गेट 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर श्योर ऑन एन एवरेज। 3 तो कंपलसरी होंगे ही, 3 तो क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर और जरूर मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके 40 to 45 मार्क्स, इनफैक्ट मैं कहूंगा 40 to 50 मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहे, 40 to 50 मार्क्स विच मेक्स अप 1/5 ऑफ द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो अगर आप जीएस पेपर 3 में देखोगे टोटल 20 सवाल होंगे, 20 सवालों में से 3 से 4 सवाल आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। और ये सवाल
रिलेटिवली मैं कहूंगा एंटिसिपेटेबल होते हैं, यानी कि इसको एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर, 15 सालों के पेपर अगर आप देखोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन प्रिडोमिनेंटली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। तो अब करंट अफेयर्स तो आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स समझने के लिए बेसिक्स बिल्ड करना है, तो बेसिक्स बिल्ड करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपका प्रिपरेशन काफी आसानी से चलेगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा आपके कुछ स्टैंडर्ड एरियाज है जहां से क्वेश्चंस ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स को जरूर बताया था कि उससे पहले भी कोविड 19 वाज वन ऑफ द टॉपिक्स विच वी एंटिसिपेटेड क्वेश्चन आएगा, दैट डिड कम इन 2023 आल्सो। वी डिड एंटिसिपेट अ क्वेश्चन इन स्पेस टेक्नोलॉजी कनेक्टेड टू चंद्रयान, क्योंकि चंद्रयान का लॉन्च हुआ था मेंस के बस एक आध महीना पहले, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो वी डिड टेल स्टूडेंट चंद्रयान 3 पे फोकस करना है, एआई के ऊपर फोकस करना है, तो एआई से जुड़ा हुआ भी सवाल आ गया। तो क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप अपना बेसिक्स स्ट्रांग करोगे और अगर आप फोकस करोगे अपने अपने कंटेंट को बिल्ड करने में, और अगर आपने प्रॉपर नोट बनाया हुआ है किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड योर आईटी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेसिक करंट अफेयर्स बेस्ड नोट्स या फिर करंट अफेयर्स पे फोकस किया हुआ है, तो यू कैन एंटिसिपेट दोस क्वेश्चंस। और अगर आप अटेम्प्ट करोगे, ऑफ कोर्स 40 to 50 मार्क्स विल मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन, इजंट इट। 3 सवाल बहुत होते हैं, या तो सिलेक्शन करवा देगा या तो सिलेक्शन से हटा देगा। अगर सिलेक्शन हो भी गया, क्या आपको पोस्ट मिलेगी, विल यू गेट आईएएस, आपका पर्सनल अच्छा वाला कैडर मिलेगा, आपका पसंदीदा कैडर मिलेगा, नॉट द पर्सनल बट पसंदीदा कैडर मिलेगा, सब कुछ डिपेंड करता है इन्हीं मार्क्स के ऊपर। तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आई होप कि मैंने आपको ये चीज प्रूव कर दी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करना नेग्लेक्ट करना बहुत गलत चीज है, और अटमोस्ट फोकस देना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी से अगर आप तैयारी करोगे, इट बिकम्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। ठीक है, स्पेशली जो 10 से 12 सवाल है, लो हैंगिंग होते हैं, क्योंकि यार स्कूल लेवल साइंस के ऊपर बेस्ड है वो, दे आर बेस्ड ऑन स्कूल लेवल साइंस, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। स्कूल लेवल साइंस प्लस करंट अफेयर्स बस। सिमिलरली क्वेश्चंस which again UPSC is quite unpredictable, but nonetheless there are some areas जहां पे हम लोग प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के लिए। अब क्वेश्चन उठता, सर आई एम कन्विंस्ड, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कहां से पढ़ूं? इसी सवाल का जवाब देने के लिए, इसकी मदद करने के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है, मैं आपके लिए लाया हूं प्रिपरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू आर बुक। स्टडी आईक्यू का जो आपका बुक है, स्टडी आईक्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसकी फर्स्ट एडिशन जो है, इस पूरे बुक को हम लोग कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिवली विल कवर एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन। अ प्लेलिस्ट विल बी क्रिएटेड विच यू विल बी फॉलोइंग। तो मैं रेगुलरली इसे क्लासेस होस्ट करूंगा, इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते रहिएगा, आपकी की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये पूरा बुक आपका रेडी हो जाएगा, और इस पूरे बुक में आपको मिलेगा क्या, ऑफ कोर्स दिस एंटायर बुक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, क्योंकि हमारा बुक भी जो बना है ऑफ कोर्स एनसीईआरटी बुक्स के बेसिस के ऊपर ही बना है। इसका मतलब क्या है, आपकी बेसिक्स यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी, इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट्स है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, उसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इस बुक के अलावा, अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लोगे, इस बुक के अलावा आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको करंट अफेयर्स करना है। और करंट अफेयर्स की तो हमारी वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। करंट अफेयर्स प्रोग्राम हमारा चलता है कंटिन्यूस, सो यू कैन रेफर टू इट सो दैट वी हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे। सो गोइंग फॉरवर्ड, we are starting a book discussion of Science and Technology, the first edition of Study IQ publication Science and Technology, and from now on I will be hosting videos covering the entire book slowly and steadily. Clear? Right. So do follow this, do follow us, follow करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और slowly and steadily
विल बी कमिंग अप वीडियोस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज है आप सभी के लिए जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो नोट करना है, प्रतिज्ञा बैच जो हमारा है 27 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रतिज्ञा बैच वन ऑफ इट्स काइंड है, प्रतिज्ञा का इवनिंग बैच, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग बैच है फुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 22 जुलाई को एडमिशन इसका बंद हो चुका था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर हम सुबह अटेंड नहीं कर पाएंगे तो शाम में चाहिए। तो शाम के लिए केवल एक बैच रहेगा, ओनली वन प्रतिज्ञा बैच फॉर द इवनिंग विच इज स्टार्टिंग ऑन 27 जुलाई। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। प्रतिज्ञा बैच का स्पेशलिटी क्या है आपको पता है ना? प्रतिज्ञा बैच का स्पेशलिटी क्या है कि सबसे पहले तो आपको एनरोल करना है, हमारे वेबसाइट पे जाइएगा www.studiiq.com पे एनरोल कीजिएगा प्रतिज्ञा बैच पे, अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी आप लॉगिन करेंगे, मेरा कोड इस्तेमाल करें राहुल लाइव 29999 पे पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्रतिज्ञा बैच का स्पेशलिटी क्या है कि अगर आपने अपना प्रीलिम्स कंप्लीट क्लियर कर लिया 2025 में, प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर कर लिया तो ये जो पैसा है पूरा का पूरा आपको वापस दे दिया जाएगा, खत्म। आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो गई, मेंस का प्रिपरेशन आपको हमारी तरफ से हो जाएगा। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस पर्टिकुलर प्रतिज्ञा बैच में इट कंटेन्स एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले लाइव क्लासेस होंगी, पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी, हैंडआउट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें, एवरीथिंग, द होल शिबैंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। और ये प्राइस भी वापस मिल जाएगा अगर आप प्रतिज्ञा लो कि आप मेहनत करोगे, आप प्रतिज्ञा लो कि आप 2025 का प्रीलिम्स क्लियर करोगे। अगर आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी है कि सर अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया तो क्या, तो इस यू विल सी इसका वैलिडिटी 2026 के लिए भी वैलिड होगा, यानी कि द एंटायर कोर्स दैट यू इट विल बी वैलिड टिल 2026, इसकी वैलिडिटी रहेगी, वहां तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर पाओगे इवन फॉर योर 2026 अटेम्प्ट एज वेल। नोट करना है, बहुत जरूरी चीज है। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, एनरोल, आई विल सी यू इन द क्लास। इसके अलावा अगर आपको ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोग्राम है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, जहां पे पूरा पूरा जीएस फाउंडेशन जो आपका शुरू होगा ना अभी जुलाई एंड से, वहां से प्रिलिमिनरी एग्जाम आप दोगे, प्रीलिम्स से पहले हमारा सिप प्रोग्राम रन करेगा। सिप प्रोग्राम में जैसे ही आपने क्लियर कर लिया तो आपका पैसा वापस, दिस मनी इज बैक, आपका पैसा आपके जेब में, ठीक है। इसके आगे वाली चीजें, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, आप आ जाओगे हमारे स्टडी आईक्यू सेंटर में, वहां पे 75 to 80 डेज कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, फैकल्टीज के साथ रहोगे, फैकल्टीज के साथ कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चलेगी, यू विल बी मेंस रेडी। मेंस देने के बाद आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा, मॉक इंटरव्यू होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फीडबैक आपका चलेगा, जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ। एवरीथिंग, द होल पैकेज इज विद द प्रतिज्ञा बैच, क्लियर? राइट, तो देर ना करें, जल्द से जल्द ज्वाइन द प्रतिज्ञा बैच। आई विल सी यू इन द क्लास वेरी वेरी सून। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस साइट, राहुल साई 222, इसी नाम से एक्चुअली मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे मैं वीडियोस के पीडीएफ वगैरह होस्ट करता हूं। इसके अलावा वीडियो डिटेल्स एंड पीडीएफ इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो विद द सेम आईडी राहुल साई 222। I will connect with you and I'll give you clarification about any of your queries connected to Pratigya batch. Okay? And again, I am repeating, we are beginning with our discussion for this book. So I'll see you for these classes regularly. Okay? Thank you again.